हाय, मेरा नाम नक्षत्र है एंड आप देख रहे हैं द लॉजिकल एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात कर रहे हैं 21 जून के सोलर एक्लिप्स की एंड इस वीडियो में इस सूर्य ग्रहण से संबंधित 4 मुख्य प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण हमें प्रभावित करता क्यों है। दूसरा सवाल ये है कि हर सोलर एक्लिप्स के असर अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं। तीसरा, 21 जून का सोलर एक्लिप्स क्यों डिफरेंट रहेगा, इसमें क्या अलग है। एंड चौथा सवाल ये है कि इस सोलर एक्लिप्स से कौन से इवेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आज के ग्रहण के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं शुरुआत 5 जून के पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स या उपछाया चंद्र ग्रहण से करूंगा, जिसमें अर्थ ऐसे पोजीशन पे था जहां से उसकी शैडो के लाइटर पार्ट ने मून पे एक्लिप्स या ग्रहण लगाया था। नाउ विद इन 15 डेज आफ्टर द पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स, मून 21 जून को अर्थ एंड सन के बीच में आ जाएगा एंड इसी फेनोमेनन को सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ऑल्सो मून जिस पॉइंट पे पूरी तरह सन को कवर कर लेता है तो स्पेस में मून की उस पोजीशन को हम राहु कहते हैं। तो अब पहले सवाल को समझते हैं कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव आखिर हमारे जीवन पर क्यों दिखाई देता है। एक्लिप्स से हम पे वैसे ही प्रभाव पड़ता है जैसे प्लैनेट्स के मूवमेंट का हमारे जीवन में। एक्लिप्स के इफेक्ट के 2 प्राइमरी रीजंस हैं। फर्स्टली, अर्थ और सन के बीच में कोई प्लैनेट नहीं है, इसलिए सन की डायरेक्ट एनर्जी अर्थ को कॉन्स्टेंटली मिल रही है। नाउ एक्लिप्स के टाइम मून जैसी हेवनली बॉडी सन और अर्थ के बीच में आकर उस एनर्जी के इन्फ्लक्स को ऑब्स्ट्रक्ट या रोक देता है करीब 5-6 घंटों के लिए। लेकिन टोटली सन को ब्लॉक वो सिर्फ, जिसे हम टोटली सोलर एक्लिप्स या पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, वो सिर्फ 7 या 8 मिनट के लिए ही होता है। एंड सूर्य ग्रहण के हटते ही ये एनर्जी इन्फ्लक्स सन से दोबारा आना शुरू हो जाता है। अब सूर्य ग्रहण के दौरान जो सौर ऊर्जा और सोलर एनर्जी इन्फ्लक्स अर्थ को नहीं मिली, उससे एक टेम्पररी एनर्जी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है एंड यही इम्बैलेंस अर्थ के नेचुरल प्रोसेसेस एंड लिविंग बीइंग्स को इक्वली अफेक्ट करता है। सेकेंडली, सन का अर्थ पर हर समय एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल या पुल लग रहा होता है एंड एक्लिप्स के समय कुछ घंटों के लिए मून का अर्थ और सन के बीच में आ जाने से सन और मून दोनों मिलकर अर्थ को एक ही डायरेक्शन में पुल करने लगते हैं, जिससे अर्थ पे पड़ रहा ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ घंटों के लिए बढ़ जाता है। एंड एज हम भी अर्थ पे रहते हैं तो इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल फोर्स का असर हम सब पे पड़ता है। एंड मैं आपको एक फन फैक्ट बताना चाहूँगा कि नॉर्मल कंडीशंस पे अर्थ पे किसी का वजन अगर 80 किलो है तो टोटल सोलर एक्लिप्स यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा पूरी तरह सन को ढक लेता है, उस मोमेंट पे जो कि 7 या 8 मिनट के लिए होता है, उस इंसान का वजन करीब 50 ग्राम कम हो जाता है। मैथमेटिकली ये इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पुल माइनर है, बट ये माइनर वेरिएशंस मून की वजह से होते हैं एंड मून को ज्योतिष में सीधे हमारे मन से जोड़ा गया है। एंड जैसे हमारे मन में विचार बड़े तेजी से हर दिन बदलते रहते हैं, उसी प्रकार से सोलर एक्लिप्स के टेंजिबल इफेक्ट्स अर्थ एंड लिविंग बीइंग्स पर विद इन 6 मंथ्स दिख जाते हैं, एज पर क्लासिकल टेक्स्ट ऑन एस्ट्रोलॉजी रिटन बाय मिस्टर वराहमिहिर। सोलर एक्लिप्स के इफेक्ट्स पॉपुलेशन इन जनरल, जो कि कलेक्टिव डेस्टिनी से गवर्न होते हैं, उनको अलग तरीके से अफेक्ट करता है। एंड ये कलेक्टिव डेस्टिनी हर इंडिविजुअल बंदे को अलग तरीके से अफेक्ट करता है, जिसको हम उसकी कुंडली पढ़कर बताते हैं। सोलर एक्लिप्स इन जनरल हर साल एटलीस्ट 2 बार होता है, जिनका नेगेटिव इफेक्ट इतने लार्ज स्केल पर नहीं देखा जाता है। तो हर सोलर एक्लिप्स का असर अलग क्यों होता है, इसको समझते हैं। इसका आंसर ये है कि सोलर एक्लिप्स के समय मून हमेशा सन एंड अर्थ के बीच में होता है, विच इज कॉन्स्टेंट। सो इफेक्ट्स में बदलाव जो आता है सोलर एक्लिप्स के, वो 2 कारणों से आता है। पहला कारण तो ये है कि सन एंड बाकी प्लैनेट्स किस राशि में है जिस दिन एक्लिप्स हो रहा है, एंड दूसरा कि क्या एक्लिप्स के दिन वो प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड या वक्री हैं या फिर चर या डायरेक्ट हैं। ये 2 रीजंस उस एक्लिप्स के इफेक्ट के मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है। अब तीसरे सवाल पे आते हैं कि 21 जून का सोलर एक्लिप्स क्यों बाकी सोलर एक्लिप्स से डिफरेंट है।
जैसे हमने अभी समझा था कि सोलर एक्लिप्स के प्रभाव में अंतर इस बात पर डिपेंड करता है कि सोलर एक्लिप्स के समय सूर्य किस राशि में है, बाकी प्लैनेट्स किस राशि में है, किस पोजीशन में है, वो रेट्रोग्रेड है कि नहीं। जितने प्लैनेट्स की रिलेटिव पोजीशन रेयर या दुर्लभ रहेगी, उतने ही उस एक्लिप्स के इफेक्ट्स भी रेयर या दुर्लभ ही रहेंगे। अब हम ये समझते हैं कि इस एक्लिप्स में क्या रेयर बात है। पहला रीज़न तो ये कि विद इन 15 डेज ल्यूनर एंड देन सोलर एक्लिप्स हम ये देख रहे हैं, विच इज़ अ रेयर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल 5 जून को पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स था और आज 21 जून को सोलर एक्लिप्स है। दूसरा, एक्लिप्स के समय सैटर्न, जुपिटर एंड प्लूटो एक ही राशि कैप्रिकॉर्न में है, विच इन इटसेल्फ हैपन्स एवरी 3500 ईयर्स। ऑल्सो सैटर्न हर 30 साल में जब भी मकर राशि में प्रवेश करता है तो इवेंट्स ऑफ ग्लोबल नेचर होते हैं। लाइक 1990 से 92 के बीच में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, अलॉन्ग विद मंडल कमीशन, राजीव गांधी असैसिनेशन। 1960 से 62 के अराउंड इंडिया चाइना वॉर हुआ था एंड 1929 से 32 के अराउंड वर्स्ट ग्लोबल डिप्रेशन या ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। तीसरा कारण ये है कि सैटर्न, प्लूटो, मर्करी एंड जो भी शुभ ग्रह हैं वीनस एंड जुपिटर, ये इस समय रेट्रोग्रेड या वक्री हैं, जिस कारण ये शुभ ग्रह अपना प्रभाव दे नहीं पा रहे। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का मतलब सिंपली ये है कि जो प्लैनेट्स हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं, लेकिन जब अर्थ की रिलेटिव स्पीड उन प्लैनेट्स के रिस्पेक्ट में तेज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाती है, तो वो प्लैनेट हमें पीछे जाता हुआ मालूम होता है। फॉर एग्जाम्पल चलती हुई ट्रेन में हमें ट्रेन से बाहर की चीज़ें पीछे जाती हुई दिखाई मालूम होती हैं। उसी तरीके से ये जो ग्रह हैं, ये जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ के रिलेटिव पोजीशन में हमें पीछे जाते हुए दिखते हैं, इसीलिए इनको रेट्रोग्रेड कहा जाता है। एंड हमने ये भी देखा है कि जब प्लैनेट पीछे जाते हुए दिखते हैं तो उनका जो बिहेवियर है उसमें डिविएशन आ जाता है। दैट्स वाई इन हिंदी वी कॉल देम वक्री। चौथा कारण सोलर मिनिमा है, विच मीन्स सन स्पॉट्स सन के ऊपर अभी मिनिमम है। सन स्पॉट्स सन के ऊपर वो पॉइंट होते हैं जहाँ मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी काफ़ी एक्टिव रहती है एंड वो हमें ब्रह्मांड की जो रेडियो एक्टिव रेज हमारे सौर मंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में जो कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्ड करती रहती हैं, उनसे बचाती है। सैडली इस साल सन स्पॉट्स एक्टिविटी भी मिनिमम है, तो सन के वीक हो जाने से अर्थ को ये सोलर एक्लिप्स भी नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। ऑल्सो ग्रहण के समय सूर्य जेमिनी राशि में है, राहु भी जेमिनी राशि में ही होगा एंड मृगशिरा नक्षत्र में है। सन के वीक एवं राहु के जेमिनी में स्ट्रांग होने से एक्लिप्स के नेगेटिव इफेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो नाउ एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस हैं प्लैनेट की, वो बहुत ही रेयर है एंड अर्थ पर भी उसके प्रभाव हमें, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें रेयर ही दिखेंगे। एंड शुभ ग्रह एंड जनरली जो सैटर्न, जुपिटर, प्लूटो है, इनका जो रेयर कॉम्बिनेशन है, इसके कारण वो रेयर इवेंट, नेगेटिव इवेंट्स होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी और भी हाई हो जाती है। अब चौथा सवाल ये उठता है कि सोलर एक्लिप्स के जो नेगेटिव इवेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। उसको समझने के लिए हमें कुछ क्लासिकल टेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। एक एंशिएंट मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर हुए वराहमिहिर, उन्होंने एक संहिता लिखी थी, बृहद संहिता, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है एंड बहुत डीप रिसर्च करी है कि जो सोलर एक्लिप्सेस होते हैं उनका धरती पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो कब होते हैं और किन जगहों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उनके हिसाब से जब भी इस तरीके का सूर्य ग्रहण लगता है तो 2 महीने में, 3 महीने या 6 महीने में एक मेजर अर्थक्वेक या भूकंप होने की संभावना बनती है। एंड जनरली ये भूकंप वहाँ देखे जाते हैं जहाँ पे सोलर एक्लिप्स विजिबल होता है। सो ऑल्सो एज पर टेक्स्ट बाय वराहमिहिर, जेमिनी राशि में अगर फुल सोलर एक्लिप्स जैसा अभी होने वाला है तो नदर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इनमें ज़्यादा इफेक्ट्स देखे जाएंगे। उन्होंने ये भी लिखा है कि इसका इफेक्ट वुमेन पे, प्रिंसेस पे, पावरफुल मेन पे, लर्नेड मेन पे, जो लोग आर्ट फील्ड से संबंधित हैं, जो लोग यमुना नदी के किनारे रहते हैं, जो लोग बहलीक के रूलर्स हैं, और बहलीक जो है वो आज का हमारा कश्मीर है, जो लोग मत्स्य देश में रहते हैं, मत्स्य आज के टाइम में राजस्थान के अंदर है, करौली, अलवर, ये वाला बेसिकली जो रीजन है ये मत्स्य में आता है। तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस सोलर एक्लिप्स से नेगेटिवली अफेक्ट होने की।
अगर ग्रहण के समय कोई और प्लैनेट भी सन के साथ हो तो उससे जुड़ी चीजें, उससे जुड़ी कारकत्व, उनमें भी दिक्कतें आएंगी। एंड करंट सिनेरियो में वो प्लैनेट मर्करी है एंड वो रेट्रो भी है। एज पर वराहमिहिर, अगर बुध भी ग्रहण के चपेट में आ जाए तो गंगा यमुना के बीच जो प्रदेश हैं, सरयू नदी जहां से बहती है, नेपाल या नेपाल के पास का एरिया, सोन नदी जहां से बहती है, वो एरिया सफर करता है। लेडीज, राजकुमार, युवा सैनिक और वी कैन से यंग मिलिट्री गाइज एंड इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं या राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनका समय बहुत खराब हो जाता है ड्यूरिंग दिस सोलर इक्लिप्स। सो क्लासिकल टेक्स्ट की क्या प्रेडिक्शंस है सोलर इक्लिप्स के बारे में, ये समझने के बाद अब हम अदर प्रेडिक्शंस पे आते हैं एज पर माय एनालिसिस। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज कि जेमिनी राशि हमारे पड़ोसियों को दिखलाती है एंड इसी कारण इस इक्लिप्स के बाद पड़ोसी कंट्रीज से टेंशन एंड वॉर लाइक सिचुएशंस बनेंगी जरूर, लेकिन फुल्ली फ्लेश्ड वॉर या युद्ध होने के चांस नहीं के बराबर है। वायलेंट क्लैशेस एंड मास अनरेस्ट भी कई जगह देखा जाएगा। द सेकेंड एनालिसिस इज कि जेमिनी एयर ट्रैवल को भी दर्शाती है एंड इसी कारण एयर क्रैश होने की संभावना इन 6 महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम कोशिश कर सकें तो हमें एयर ट्रैवल अवॉइड करना है एंड स्पेशली जिस डेट का सम 4 या 8 हो या डेट मंथ ईयर का नंबर को ऐड करके 4 या 8 आए तो ऐसी डेट्स पे ट्रैवल अवॉइड करें। एयर क्रैश की प्रोबेबिलिटी इन डेट्स पे ज़्यादा है। सो अगर ट्रैवल करना ही है तो इन डेट्स को अवॉइड करना है। ये बेसिकली मेरी पर्सनल न्यूमेरोलॉजी एनालिसिस के बेस में मैं बता रहा हूँ। थर्ड जो एनालिसिस है उसमें ये कहना है मेरा कि प्राइमरीली ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, जैसे कि मोबाइल कम्युनिकेशन है, ऑटोमोबाइल्स हैं, रेलवेज हो गए, लॉन्ग जर्नी हो गए, फॉरेन अफेयर्स हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, इनसे जुड़े हुए जो हेड्स हैं वो काफ़ी सफ़र करेंगे, वो काफ़ी नेगेटिव लाइट में आएंगे। हम काफ़ी नेगेटिव डेवलपमेंट्स देखेंगे इन एरियाज़ में, इन सेक्टर्स में ग्लोबली। कम्युनिकेशन जो चैनल है, मेनली इंटरनेट या मेजर जो ऐप्स जो हम यूज़ करते हैं वो क्रैश हो सकती हैं एंड जो पुराने, अगर मैं कहूँ जो पुराने राज हैं, पुराने सीक्रेट्स हैं बड़े सेलिब्रिटीज़ के या फिर बिग फाइनेंशियल स्कैंडल्स, वो सामने आ सकते हैं या फिर पावरफुल पीपल के जो भी सीक्रेट्स हैं वो रिवील हो सकते हैं। जो फोर्थ एनालिसिस है वो ये है कि इंडिया पे इफेक्ट देखने के 2 तरीके होते हैं कि भाई इस सूर्य ग्रहण का इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कई लोग तो ये करते हैं कि वो इंडिया की जन्म कुंडली बना लेते हैं और उस जन्म कुंडली के लिए वो क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ को 15 अगस्त 1947 मानते हैं, टाइम ऑफ बर्थ को 12 बजे मानते हैं एंड प्लेस को दिल्ली मानते हैं। उसको मानकर वो उसकी कुंडली देखकर इक्लिप्स का रिजल्ट बताते हैं। बट मेरे ख्याल से वो एक्यूरेट मेथड नहीं है, बिकॉज आइडिया ऑफ इंडिया उससे कहीं पहले का है। तो सेकेंड मेथड जो मुझे ज़्यादा एक्यूरेट लगता है वो ये है कि करंटली इंडिया के जो प्रधानमंत्री हों या जो प्राइम डिसीजन मेकर हो उनकी कुंडली हम देख लें एंड इंडिया के लिए फिर हम एक सेफ प्रेडिक्शन दे सकते हैं ना। मिस्टर मोदी के लिए ये जो इक्लिप्स है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि जेमिनी राशि स्कॉर्पियो से 8th राशि पड़ती है एंड ये संबंध जो है ग्रहण के समय उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज को वीक करेगा, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को वीक करेगा एंड वी मे सी सम मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल फाइनेंशियल पॉलिसी डिसीजंस टू बी टेकन बाय हिम इन कमिंग टाइम्स। ऑल्सो मून के खराब होने से क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते जाएंगे आने वाले इन 6 महीनों में। एंड एक लास्ट कंडीशन एक और है कि सितंबर के बाद राहु और केतु अपने एक्सेस चेंज कर लेंगे एंड राहु जो है वो टॉरस में आ जाएगा एंड केतु स्कॉर्पियो में। तो इस कारण से जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनकी संभावना और बढ़ जाती है। इस कारण से जो 6 महीने हैं ये सुपर क्रिटिकल है। ऑल्सो इन द एंड एज ए सोल्यूशन अगर हम देखें कि अभी क्या सोल्यूशन से हम क्या करें इस पूरे टाइम में, तो सबसे पहले जो मेरा प्राइम कंसर्न है एज पर माई एक्सपीरियंस, एज दीज टाइम्स आर वेरी नेगेटिव एंड अर्थक्वेक या भूकंप की प्रोबेबिलिटी अगर ज़्यादा है एज पर क्लासिकल टेक्स्ट एंड जैसे बारिश होने से पहले बादल उसकी सूचना देते हैं, जैसे कोई भी बुरी घटना अचानक से नहीं होती, उससे पहले उसके लक्षण या निमित्त या ओमेन हमें ज़रूर बताते हैं अबाउट द कमिंग बैड टाइम। उसी तरीके से इस एक्लिप्स से पहले भूकंप के कई झटके नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में देखे गए हैं, फील किए गए हैं। तो
उन्हें आने वाले कोई बड़े डिजास्टर का लक्षण मान के मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो लोग यूट्यूब पे या कहीं और पे भी टीवी पे अर्थक्वेक से कैसे बचा जाए ऐसे वीडियो ज़रूर देखें एंड प्रिकॉशन ज़रूर लें, चाहे एक्सपर्ट्स कुछ भी कहें, बिकॉज प्रिकॉशन रखने में हमें कोई लॉस है नहीं। ऑल्सो जो इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी, वो तभी ट्रैक पे आएगी आफ्टर मिड 2022, मिड 2022, when Saturn shall move from Capricorn to Aquarius. Now Saturn denotes profession. तो प्रोफेशन के सिलसिले में जो अभी तक नॉर्म्स थे वो आने वाले टाइम में बदल जाएंगे एक लंबे समय के लिए। एंड ये जो ट्रांजिशन पीरियड है नॉर्म्स का चेंज होने का, ये मिड 2022 तक रहेगा जब तक सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है। आगे आने वाले समय में हर इंसान को स्किल सेटअप स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, नहीं तो बेरोजगारी इस कंट्री में बढ़ती चली जाएगी। इस समय का अगर मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है तो आप नए बिजनेस शुरू कीजिए 6 महीने के बाद। एंड काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं नए फाइनेंशियल स्टिमुलस की गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं, बिकॉज सिर्फ बिजनेस से ही इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी पेशेंटली एंड जय हिंद।